हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के माँ का नाम महामाया था, जिसे माया देवी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। ये उनकी सौतेली माँ और मौसी भी थी। इन्हीं ने महात्मा बुद्ध की लालन पालन बचपन में किया था। प्रजापति गौतमी के नाम से ही महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके घर से निकल गए थे। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे, उनका गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसी तरह इनका ज्ञान की प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था और पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। अगला क्वेश्चन है, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उरुवेला में 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के शिष्य बने। उन्हीं के समझ सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाधर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे? तो बुद्ध के 5 शिष्य के नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। अगला क्वेश्चन है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, जो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के नाम से पड़ा था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई।
वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध ग्रंथ में काफ़ी महत्व है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथ में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ पे दिया था, अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? उपदेश देने की इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के अनुयायी 2 गुटों में बटे थे, भिक्षु और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाता है? तो वो स्थान था बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि ये संसार दुखों से भरा है और संसार दुखों का समुदाय है, और इसका समाधान है। इसका समाधान ये है कि इंसान की सारी दुखों का जड़ है तृष्णा, यानी कि इच्छा। अगर इंसान अपनी इच्छा पे काबू कर ले तो वो सारे दुखों से राहत पा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो राजगिरी में हुआ था, और इसके अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये अशोक के काल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र ने। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे आनंद। बुद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी बुद्ध की माँ, यानी जो उनकी लालन पालन की थी, उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय राजा अशोक को जाता है, सम्राट अशोक को। इन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के अशोक ने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे कालिक और तपासु। अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध का परम लक्ष्य है? बौद्ध का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से की गई थी। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? तो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है वैशाख पूर्णिमा को, क्योंकि इसी के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी और इसी के दिन उनका जन्म भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी वैशाख पूर्णिमा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? अनीश्वरवाद को मानने वाले धर्म बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? बुद्ध ने वेदों के प्रामाणिकता को नकार दिया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिस्सा ने दीक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुदेव ने की थी। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।